तो आइए बच्चों, अब इसका हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ से है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। तो किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? बताइए, जब इन विपक्ष का खिलाड़ी इनको हॉकी के स्टिक से मारा तो इन्होंने कैसे बदला लिया? उसको भी जाकर मारा? नहीं। बदला कैसे लिया? तो बदला उस पर 6 गोल करके बदला ले लिया, उसे 6 गोल से पराजित कर उससे बदला ले लिया। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? तो ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? मैं कई बार कहा, तो लगन, साधना और खेल भावना, ये ऐसे गुण हैं जिसकी सहायता से खेल में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है और खेल में खिलाड़ी सफल हो सकता है। अगला प्रश्न है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? किसको कहा? विपक्षी खिलाड़ी को कहा जिसने इनके सिर पर हॉकी के स्टिक से मारा था। तो क्या उसको कहा? दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मेजर ध्यानचंद जब विपक्षी टीम को 6 गोल से पराजित कर दिए तो उस खिलाड़ी के पास गए और बोले कि दोस्त, मैंने बदला ले लिया, लेकिन दोस्त इतना गुस्सा अच्छा नहीं। क्या कहे कि दोस्त इतना अच्छा गुस्सा जो करना है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि आप गुस्सा करके विपक्ष खिलाड़ी को मौका देते हैं आक्रामक होने का, एक नए जोश के साथ काम करने का। तो उसे सिखा रहे थे कि ऐसा खेल में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विपक्ष के खिलाड़ी को हावी होने का मौका दे देते हैं और आप डरे डरे रहते हैं। आप सोचेंगे कि यह किस तरह से बदला लेगा। उसको समझा रहे थे, उसे सीख दे रहे थे कि तुम्हें गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? तो हॉकी का जादूगर इन्हें कब से कहा जाने लगा? तो जब बर्लिन ओलंपिक में 1936 में जब हॉकी खेल में इनका बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया, तब गोल्ड मेडल लिया इन्होंने, तब इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो क्या कर रहे होते? हॉकी अगर नहीं खेल रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो यह क्या कर रहे होते? वह कर रहे होते कि सेना में ही रहते। अगर वो हॉकी नहीं खेलते तो क्या करते? सेना में ही वह रहते। अगला है, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो आप अपना बदला किस प्रकार लेते? अगर आप खेल खेल रहे हैं और जिस तरह से मेजर ध्यानचंद पर स्टिक से वार किया गया, उसी तरह से आप पर भी कोई विपक्ष का खिलाड़ी वार करता है, शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप भी इसी तरह से गोल में पराजित कर उसके साथ बदला लेंगे, है ना? डायरेक्ट सीधे रूप से उस पर शारीरिक हमला करने से आप बचेंगे और इसी तरह से पराजित करके उसके साथ बदला ले लेंगे। बदला ऐसा लीजिए जो प्रभावी हो, जो यादगार हो और विपक्ष को बहुत दिनों तक कसक रहे, टीस रहे कि ओह, मैंने गलत किया। तो अगला प्रश्न है कि खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाते हैं? तो खेल में विपक्ष के खिलाड़ी आमने सामने होते हैं,
तो हर हाल में चाहते हैं कि एक दूसरे को शिकस्त दें, एक दूसरे को पराजित करें, एक दूसरे को हराएं और हम आगे निकलें। इसी क्रम में खिलाड़ियों में नोक-झोंक हो जाती है। आप खेलते हैं तो नोक-झोंक होता है ना, कभी-कभी बहस करने लगते हैं, धक्का-मुक्की करने लगते हैं, तो खेल में ऐसा होता है। लेकिन यह शारीरिक हिंसा के स्तर पर, मारपीट के स्तर पर नहीं होना चाहिए। हल्का-फुल्का धक्का-मुक्की चलता है, नोक-झोंक होते रहना चलता है, लेकिन शारीरिक रूप से नुकसान किसी खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या-क्या गुण होने चाहिए? तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि एक सफल खिलाड़ी होने के लिए क्या-क्या गुण होना चाहिए? तो क्या-क्या गुण होना चाहिए? तो उनमें लगन होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो यह सारे गुण से ही कोई अच्छा खिलाड़ी बनता है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्याकरण से है। तो व्याकरण से क्या प्रश्न है? तो व्याकरण से प्रश्न है, कुछ वाक्यांश है पाठ का ही। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। तो यह वाक्य है और इस वाक्य के सहारे जो है आपको कुछ व्याकरण के प्रश्न करने हैं। तो इसमें क्या क्या है? मैं शब्द आया है, मैंने आया है, उस आया है, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह, यह सब शब्द इसमें आया है। तो बच्चों ये शब्द सब क्या कहलाते हैं? यह शब्द जो है यह संज्ञा के जगह पर आए हुए हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसके बदले में कोई शब्द जब आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में जब कोई शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे वह, तुम, वे, मैं, हम, तो ये सब सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं आप समझ गए? कि सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले, संज्ञा के जगह पर जिनका प्रयोग होता है। तो वह सर्वनाम कौन कौन है? तो वह सर्वनाम बच्चों 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6 प्रकार के। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 प्रकार के भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहेंगे कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग में होता है। क्या होता है? वह शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के जगह पर इस्तेमाल होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका उदाहरण क्या है? मैं,
तुम, बोलने वाला मैं, हम, ये सब क्या होंगे? बोलने वाले पुरुष। दूसरा है सुनने वाला पुरुष, तुम लोग। और किसी के अन्य के बारे में, जैसे वह, वे लोग। तो ये शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध जिससे होता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यही कमरा है ना, यही कमरा है, यही फूल है, वही घर है। तो यह शब्द जो हैं, यही, वही, उसी का नाम मोती है, तो उसी शब्द आया। तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब अनिश्चित वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के बदले में जो शब्द आता है, जैसे कोई दरवाजा पर है, दरवाजा के बाहर कोई ठक ठक किया, तो आप क्या बोलते हैं? कौन है? तो यहां पर कौन क्या हुआ? लग रहा है कि कोई है। क्या? कोई है। या जैसे आपके बैग में कोई सामान दे दिया, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं और क्या आपकी अभिव्यक्ति होती है? कुछ है। तो कोई, कुछ, ऐसे शब्द जो हैं वह क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इससे प्रश्न का बोध होता है। जब प्रश्न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कौन है दरवाजे को खटखटाया? कौन है? जैसे बैग में है कुछ, क्या है? तो कौन, क्या, ऐसे शब्द का प्रयोग जब हम सर्वनाम के रूप में करते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जब संबंध प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना को किसी संबंध के साथ जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यह राम के जैसा ही है, जैसा बेटा वैसा बाप, जैसे गुरु वैसे चेले। तो यह सब शब्द को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का है, जैसे मैं स्वयं पढ़ता हूं, मैं अपने आप खाता हूं, मैं स्वयं साइकिल चलाता हूं। तो जब इस तरह से स्वयं, अपने शब्द का प्रयोग आए तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये सब बच्चों सर्वनाम के उदाहरण थे। अब आगे कुछ प्रश्न हैं। इसमें कुछ शब्द दिया हुआ है। कौन खा रहा है? मैं अपने काम पर लौट आया, यही मेरा घर है, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं स्वयं चला जाऊंगा, कुछ तो किया करो। तो बच्चों आप ये नोट कर लीजिए। कौन खा रहा है, कौन के नीचे डैश लगा दीजिए। मैं अपने काम पर लौट आया, इसमें मैं के नीचे डैश लगा दीजिए। यही मेरा घर है, यही के नीचे डैश लगाइए। जैसी करनी वैसी भरनी, यहां पर जैसी के नीचे डैश लगाइए। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं के नीचे डैश लगाइए। कुछ तो किया करो, कुछ के नीचे डैश लगाइए। तो बच्चों आप जिन शब्दों के नीचे डैश लगाए हैं
वह कौन सर्वनाम, यह आपको चुनना हो। उसमें कोई प्रश्नवाचक हैं, कोई पुरुषवाचक हैं, कोई अनिश्चयवाचक हैं, कोई निजवाचक हैं, कोई संबंधवाचक हैं, कोई निश्चयवाचक हैं। तो आपको यह मैं गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं कि आप जिन शब्दों के नीचे आपने रेखा खींची है वह शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। इसी तरह से बच्चों वाक्य बनाना है। धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे, वैसे वैसे, यह भी आप नोट कर लीजिए। धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे, वैसे वैसे, इसको आप वाक्य बनाकर दिखाएंगे। गृह कार्य के रूप में यह प्रश्न हुआ। अब यहां पर कुछ बच्चों प्रश्न है कि इन वाक्यों में क्रिया है, इन वाक्यों में क्रिया है, कुछ वाक्य हैं उसमें क्रिया को पहचानना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो मैं वाक्य पढ़ता हूं, आप पहचानिए। खेल में तो यह सब चलता ही है, तो इसमें कौन क्रिया है, तो चलना। चलना यहां पर क्या होगा, क्रिया है। अगला वाक्य है, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, तो यहां पर कौन क्रिया है, तो खेला। खेलना यहां पर क्रिया है। अगला है, बाद में हम झांसी आकर बस गए, तो यहां पर आना यह क्रिया है। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, तो यहां पर दो क्रिया है, खेलना और कहना। अगला है, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, इसमें कौन वाक्य क्रिया है, इसमें मिलना, मिला क्रिया है। अब बच्चों कुछ क्रम में अलग अलग करके शब्द हैं उनको जोड़कर वाक्य बनाना है। तो पहला जो है उसमें शब्द हैं नौसिखिया, उस समय, मैं एक, था, खिलाड़ी, अलग अलग हैं। तो इनको जोड़कर वाक्य बनाना है। क्या इनका वाक्य होगा, तो इनका वाक्य होगा, उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ठीक है। अगला है, आता खेल में मेरे गया निखार, इससे वाक्य बनाना है। तो इससे वाक्य बनेंगे, मेरे खेल में निखार आता गया। अगला है, शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, तो इसका क्या होगा, वाक्य क्या बनेगा, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। अगला वाक्य है, ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया, तो क्या होगा, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। इस तरह से यह वाक्य बना। कुछ करने के लिए बच्चों आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार आप देखते हैं, देखते होंगे। तो इसमें एक पृष्ठ जो होता है वो खेल का होता है। आपको जो खबर अच्छी लगती है उस खबर को आप संकलित करिए, है ना। अखबार के जो कटे हुए हिस्से हैं, कतरन, उसको आप संकलित करिए, उससे आपको जानकारी मिलेगी खेल के बारे में। और ये संस्मरण है, आपके साथ भी कुछ ऐसा संस्मरण होगा, जुड़ा होगा। आप भी कहीं कुछ के साथ ऐसी घटना हुई होगी जो आपको बार बार याद आती है, तो उस घटना को आप इसी तरह से एक संस्मरण के रूप में लिखने का अभ्यास करिए। तो बच्चों यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें कई प्रश्न ऐसे थे जो आपके शब्द भंडार में, जो आपके व्याकरणिक जानकारी में और बढ़ोतरी करेंगे। आपका व्याकरण से का ज्ञान और बढ़ेगा। इसमें सर्वनाम का ज्ञान था, अलग अलग शब्दों से मिलाकर सही वाक्य बनाने का था, वाक्य बनाने का था, क्रिया पहचानने का था। तो यह पाठ जो है बच्चों व्याकरण की दृष्टि से
बहुत सीख देने वाला है और अभ्यास करने वाला है। तो आप इनके जो प्रश्न अभ्यास हैं और भी अच्छा से अभ्यास करिएगा। मैंने तो आपके साथ इसका अभ्यास किया है, तो और भी आप बेहतर तरीके से अभ्यास करिएगा बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आप से विदा लूंगा, मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। अभी भी कोरोना से बचने की जरूरत है। सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए, बाहर काम पड़ने पर ही निकलें और बाहर जब निकले तो मास्क का प्रयोग करें। बाहर से आने पर साबुन पानी से हाथ, मुंह और पैर ये सबको धो लें, स्वच्छता को अपनाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए। तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।